छठ पास आ रहा है, बिहारियों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार, और उसके साथ जुड़ा है ठेकुआ, जो है छठ का महाप्रसाद। तो आज मैं लेकर के आई हूँ इसी महाप्रसाद की रेसिपी। बहुत ही खस्ता ठेकुआ बनेंगे अगर आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल उसी मेजरमेंट के साथ फॉलो करेंगे। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन में 1.5 कप गुड़ डालेंगे, जिसे हमने थोड़ा स्क्रैप करके ले लिया है। इसमें मिलाएंगे आधा कप पानी और अब हीट को ऑन करके इसे हमें पिघलाना है। इस गुड़ की हमें कोई भी चाशनी नहीं बनानी है, बस इतना देखना है कि ये गुड़ जो है वो अच्छी तरह से पिघल जाए। जितना मैंने गुड़ लिया है और जितना पानी लिया है इतना इस ठेकुए के लिए काफ़ी होगा, जो आगे मेजरमेंट मैं बताऊंगी। तो देखिए इसे इसी तरह से चलाते हुए पिघलाना है और ये उबलने लग गया है, लेकिन अभी भी थोड़े थोड़े टुकड़े इसमें बचे हुए हैं। तो इसे अच्छी तरह से पिघला लेना है जैसा मैंने बोला। और अब ये गुड़ हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से पिघल चुका है, बहुत ही सुंदर रंग भी आया है, आप देख सकते हैं। तो इसे अभी हमें थोड़ा ठंडा होने देना है। इस बीच हम लेंगे 4 कप गेहूं का आटा। 4 कप गेहूं के आटे के लिए मैंने लिया था 1.5 कप गुड़, यानी 2 कप अगर आप बनाते हैं तो 3/4 कप गुड़ की ज़रूरत है और 1/4 कप पानी की। अब इस आटे में हम मिलाएंगे 6 बड़े चम्मच घी के। जो घी आप लें वो थोड़ा कम पिघला हुआ हो। एकदम पिघला हुआ अगर आप लेते हैं तो आपको थोड़े ज़्यादा घी की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जब हम इसे पिघलाते हैं तो थोड़ा इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। पूरे घी को हम आटे में ले लेंगे और अब इस घी को आटे में अच्छी तरह से मिला लेंगे। पूरा एक सार हो जाना चाहिए और आप देखेंगे कि जब ये मिल जाता है तो इससे आटे की मुट्ठी बनने लग जाएगी। तो ये देखिए घी अच्छी तरह से आटे में मिल चुका है और अगर मैं आपको मुट्ठी बांध के दिखलाऊंगी तो आप देखेंगे कि इसकी मुट्ठी भी बनने लगी है। ये देखिए ये इसकी मुट्ठी बन रही है। तो अब हमें इसमें कुछ चीज़ें मिलानी है। ठेकुआ में जो पड़ता है वो है सौंफ और नारियल। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच सौंफ के। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये है सूखा नारियल, जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, तो इसे भी हमें इसमें मिलाना है। वो भी मैं अंदाज से 2 बड़े चम्मच इसमें डाल रही हूँ, आप चाहे तो नाप के भी डाल लें। अब इस आटे को हमें गूंथना है और हम इसे गूंथेंगे उस गुड़ वाले सिरप से जो अभी अभी हमने बनाया है और जिसकी हमने कोई भी तार नहीं बनाई, बस गुड़ पिघला लिया है। तो इस पिघले हुए गुड़ से हमें इसे गूंथना है। धीरे धीरे करके डालेंगे और मैं इस गूंथने के दौरान वीडियो को कहीं भी एडिट नहीं कर रही हूँ, जब तक ये गुड़ पूरी तरह से इस्तेमाल ना हो जाए। आप देखिए मैं बिल्कुल एडिट नहीं कर रही हूँ, पूरा दिखला रही हूँ। अब इस बीच में मैं बतला दूँ कि लोग यहाँ पे चीनी से भी इसे बनाते हैं और इसमें सूजी भी मिला देते हैं। तो अगर आप छठ का प्रसाद बना रहे हैं तो ना उसमें चीनी मिलती है ना उसमें सूजी मिलाई जाती है। चीनी तो अशुद्ध मानी जाती है, क्योंकि उसको जो प्रोसेस करने का तरीका है उसे पूजा में नहीं लिया जाता है, उसकी जगह गुड़ का ही इस्तेमाल होता है। तो आप चीनी मिला सकते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चीनी मिला के बना रहे हैं तो फिर आप घर के लिए बनाएं। पूजा के प्रसाद में चीनी का इस्तेमाल नहीं होता है, ना ही इसमें सूजी का इस्तेमाल होता है, बस ये गुड़ और आटे से ही बनता है। तो यहाँ देखिए मैं धीरे धीरे करते करते इसमें गुड़ को, चाशनी को मिलाते जा रही हूँ और इसे लगाती जा रही हूँ, गूंथती जा रही हूँ और हमारा आटा जो है वो लगभग गूंथ चुका है। इसके लिए जो आटा गूंथा जाता है वो ज़्यादा गीला नहीं किया जाता है, बस वो बंधने लग जाए उतना ही गूंथा जाता है। तो मैंने पूरा गुड़ इस्तेमाल कर लिया है, गुड़ का पानी, गुड़ का सिरप हमने इस्तेमाल कर लिया है और ये हमारा आटा बाइंड हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा और अच्छे से मिलाएंगे तो ये ठेकुए का आटा तैयार हो जाएगा। अब इसमें अलग से ना कोई पानी डालने की ज़रूरत है ना गुड़ डालने की ज़रूरत है। ये देखिए ये पूरा ख़त्म हो चुका है और जो थोड़ा बहुत बचा है उसे भी मैं इस तरह से आटे में सोख करके ले रही हूँ।
और इसी से हमारा ठेकुए का आटा तैयार हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, इसे गीला नहीं करना है। इसका आटा बस ऐसा होता है कि सारा जो हमने आटा लिया है वो एक तरह से बाइंड होने लग जाए और एक जगह होने लग जाए, उससे ही ठेकुआ बनता है। उसे हमें बहुत मुलायम या बहुत सख्त ऐसा कुछ भी नहीं गूंथना है। तो आप देखिए ये हमारा आटा हो चुका है और इस तरह से गूंथ लेंगे हम। बल्कि आटा पूरा गूंथना भी नहीं है, हम इसी में से आटा ले करके और ठेकुए के लिए छोटे छोटे लोई बना ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने गूंथ दिया है ताकि आपको मैं दिखला सकूँ कि उतने गुड़ से हमारा काम चल गया है। तो ये देखिए ये पूरा हमारा आटा लग चुका है ठेकुए के लिए और बिल्कुल बस बाइंड हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने इसे ज़्यादा गीला नहीं किया है, इसे ज़्यादा मसला नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। तो आप भी अगर मेरे बताए हुए सही मेजरमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो नो फेल ठेकुआ बनेगा। बिल्कुल पहली बार में ही बहुत ही खस्ता ठेकुआ आप बना लेंगे। हमारा आटा तैयार है ठेकुए के लिए। ये देखिए मैंने जैसा कहा था, मैंने इसे एडिट नहीं किया है, पूरा का पूरा प्रोसेस आपको दिखलाया है। और ये देखिए कितना हार्ड है, ये बिल्कुल हार्ड है, बस एक साथ किया हुआ है। अब आप देख रहे होंगे मैंने फिर से इसे तोड़ दिया, क्योंकि मुझे याद आ गया कि मैंने इलायची नहीं डाली थी। तो यहाँ पे मैंने मिला दिया है 1 चम्मच भर के इलायची पाउडर, क्योंकि इलायची के बिना मुझे मज़ा नहीं आता है। और फिर से आटे को गूंथ लिया है। अब इससे हम छोटे छोटे पेड़े तैयार करेंगे, एक नींबू के साइज़ के पेड़े। तो इस तरह से पेड़े तैयार कर लें। पूरे आटे की हमें इसी तरह से गोलियां बनानी है। मेरे घर में 54 साल छठ हुआ। मेरी माँ ने 54 साल तक लगातार बिना तोड़े हुए छठ किया और हर साल जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी मैं ठेकुआ बनाने जाती। तो बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं हमारी ठेकुआ के साथ और छठ करते रहे हम 54 साल तक। फिर जब माँ का शरीर जवाब देने लगा तो उन्होंने छठ करना छोड़ दिया, लेकिन हम में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनसे वो छठ हम ले लें और हम करना शुरू कर दें। तो देखिए 4 कप आटे से इतने सारे ठेकुए बनने वाले हैं हमारे। और ये है ठेकुए का साँचा जो मेरी माँ ने ही मुझे दिया था। ये थोड़ा पुराना हो गया तो पीछे से टूट गया है, लेकिन उनकी याद है ये। अब गोल वाले ठेकुए नहीं बन पाएंगे तो गोल या लंबा इधर से ही हम बनाएंगे। सबसे पहले हमें इस साँचे में थोड़ा सा घी लगा लेना है। घी लगाना इसीलिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर जब हम ठेकुआ बनाएं तो वो इसमें चिपके नहीं। अब एक लोई या एक लड्डू या एक पेड़ा जो भी कह लीजिए वो हम लेंगे और उसे इस तरह से दबा दबा करके और ठेकुए का आकार देंगे। अगर ठेकुए के किनारे फटे फटे से हों तो आप समझ सकते हैं कि आपका ठेकुआ खस्ता बनने वाला है। बहुत चिकने अगर वो हो जाते हैं तो ठेकुआ खस्ता कभी नहीं बनेगा, चाहे वो कोई कितना भी दावा कर ले, वो वैसा खस्ता नहीं बनेगा जैसा इस तरह की किनारी वाले ठेकुए बनते हैं। और आप इस ठेकुए की मोटाई देख लीजिए, यहाँ एक ठेकुआ बन चुका है। अब एक दूसरा भी बना लेते हैं, उसे भी इसी तरह से दबाएंगे। एक बार घी लगाने के बाद आप 4-5 ठेकुए इसमें से निकाल ले सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा ठेकुआ भी तैयार हो गया है। ना इसे बहुत पतला रखना है ना बहुत मोटा रखना है। तो यहाँ पे एक मैंने तीसरा गोल ठेकुआ तैयार कर लिया है। अब अगर आपके पास साँचा नहीं हो तो आप इस तरह से पेड़े को दबा लें और उस पर फोर्क की सहायता से इस तरह से डिज़ाइन बना लें। आप चाहें तो किसी भी टोकरी या किसी और ऐसी चीज़ पे भी रख के दबा करके भी डिज़ाइन बना सकते हैं जिससे इसके ऊपर कुछ शेप निकल आए। तो ये हमारे फोर्क वाले ठेकुए भी तैयार हो गए हैं। अब इतने सारे ठेकुए बन गए हैं तो इसे तलना शुरू करते हैं। बीच बीच में दूसरे ठेकुए बनाएंगे। यहाँ मैंने तेल गरम किया है और इसमें एक छोटा टुकड़ा डाल के देख रही हूँ। बहुत ज़ोर ज़ोर से बुलबुला नहीं उठना चाहिए, धीरे धीरे अगर बुलबुला उठे तो उसमें बाकी ठेकुए डालें। एक बार में 3 या 4 ठेकुए से ज़्यादा ना तलें अगर आप कढ़ाई में इस तरह की कढ़ाई में तल रहे हैं। और उसे थोड़ी देर होने दें, उसके बाद उसे पलटें और इसे हमें गोल्डन ब्राउन तल लेना है। ठेकुए को तलते समय फ्लेम को लो टू मीडियम रखें, वरना ऊपर से वो जल जाएंगे और अंदर से वो कच्चे ही रह जाएंगे। यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आप त्यौहार के लिए बना रहे हैं यानी कि छठ के लिए बना रहे हैं तो घी का इस्तेमाल होगा। यहाँ मैं घर के खाने के लिए बना रही हूँ तो मैंने रिफाइंड यूज़ किया है। अब देखिए कितना खूबसूरत रंग आया है इसका और ये ठेकुए बिल्कुल बढ़िया तल गए हैं।
तो इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे। शुरू में ये थोड़े से गीले गीले से होते हैं, चूँकि गुड़ गीला होता है। जैसे जैसे ये ठंडे होंगे ये हार्ड हो जाएंगे, तो अभी इसे ना छुएं, अभी इसी तरह से रहने दें। और ये जो तेल में नारियल या सौंफ निकल गए हैं, इसे हम एक छन्नी से अलग कर लेंगे और बाकी ठेकुओं को इसी तरह से तल लेंगे। अब जब हम छठ में काम करते थे तो कोई ठेकुआ बनाते रहता था, कोई तलता रहता था, कोई आटा लगाता था, लेकिन यहाँ पे आप ठेकुआ तलते तलते दूसरे ठेकुए बना सकते हैं। हाँ, आटा लगाना आपको पहले ही पड़ेगा, चूँकि अगर आप अकेले हैं तो ये काम आपको पहले से कर लेना है। हमारे काफ़ी ठेकुए तल चुके हैं और आप इनका रंग देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बने हैं। ये थोड़ा एक लॉट और बचा है तो उसे भी हम तल करके अभी निकाल लेंगे। ये देखिए कितने प्यारे हैं। और ये हमारे सारे ठेकुए तल चुके हैं। कितना सुंदर रंग आया है, कितना अच्छा लग रहा है ना। अच्छा बनता बहुत खस्ता है जैसे मैंने बताया। और आप किनारी देखिए, सभी की किनारियाँ थोड़ी फटी फटी सी हैं। यही पहचान है कि हमारा ठेकुआ बहुत खस्ता बना होगा। अब एक दूसरी ट्रे में भी हमने इन्हें सजा लिया है और आप देखिए इनका रंग कितना अच्छा आया है। और दोनों तरह के ठेकुआ इसमें हैं, लंबे वाले भी और गोल वाले भी। 4 कप आटे से हमारे 22 ठेकुआ बन के तैयार हुए हैं। अगर आप 2 कप से बनाएंगे तो 11 ठेकुआ बन के तैयार होंगे। 2 कप में आप 3/4 कप गुड़ लें और 1/4 कप पानी। तो ये देखिए, ये ठेकुआ मैं आपको दिखलाती हूँ कि देखिए आवाज़ सुनिए कितना खस्ता है, और तोड़ कर भी दिखलाती हूँ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और सभी को छठ की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई।